आज हम पढ़ते हैं काल। महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें से हर परीक्षा में जो है 2-3 प्रश्न जो है आ जाते हैं हिंदी विषय से। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं काल। देखिए, काल मतलब क्षण, समय। ठीक है, जो क्रिया के होने का समय बताए कि क्रिया किस समय हो रही है उसे क्या कहते हैं? काल। ठीक है, काल का मतलब होता है समय, क्षण। जो क्रिया के होने के समय को बताए उसे क्या कहते हैं? काल। ठीक है, अब देखें, क्रिया के साथ 3 ही रूप हो सकता है, या तो क्रिया हो गई हो, या तो क्रिया होने वाली हो, या तो क्रिया हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए काल जो है 3 होते हैं, जो बीत गया है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो आने वाला है वो भविष्यत काल। क्लियर है कि काल मतलब होता है समय, क्षण। ठीक है, जो क्रिया के होने के समय को बताए उसे हम क्या कहते हैं? काल। ठीक है, हिंदी में कितने काल होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो कार्य बीत गया है, माने जो क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध कराए, भूतकाल। वर्तमान काल जो क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराए, वर्तमान काल। और भविष्यत काल जो क्रिया के भविष्य में होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ये तो सामान्य परिचय हो गया। अब जो प्रश्न बनते हैं वो इनके भेद पे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं भूतकाल पे। ठीक है, देखिए भूतकाल। ठीक है, यदि यह नहीं भी स्पष्ट हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुने। भूतकाल के कितने भेद मैंने लिखा है? 6 भेद। कि भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सामान्य भूत। ठीक है, सामान्य भूत मतलब कि जो क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध कराएं वे क्या कहलाते हैं? सामान्य भूत। इसके अंत में प्रायः या, ये, यही आता है। जैसे राम आया, श्याम गया, मैं खाया, वह पिया, उसने एक शेर देखा, वह रोया, वह चिल्लाया। ठीक है, अर्थात जो सामान्य रूप से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध कराए वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। और इसकी पहचान कैसे करते हैं? कि इसके अंत में प्राय क्या आ रहता है? या, ये, ई। राम आया, श्याम गया, मैंने देखा, वह रोया, वह चिल्लाया। क्लियर है? चलो, दूसरा है आसन्न भूत। इसको समझेंगे। आसन्न भूत वहाँ होता है कि जो कार्य बीत गया है, लेकिन कब? तुरंत, अभी अभी। जो कार्य तुरंत अभी अभी पूर्ण हुआ है, अभी अभी वो बीता है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूत। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भोजन करने आया, हम उसे भोजन करा रहे हैं और क्या कहें कि भैया 2 रोटी और ले लीजिए, तो वो क्या कहें? नहीं नहीं नहीं, भोजन हो गया। भोजन क्या हो गया? तो क्या वो बहुत पहले भोजन किए हैं? अभी अभी किए हैं। अर्थात जो क्रिया तुरंत अभी अभी पूर्ण हुई हो उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जो क्रिया तुरंत अभी अभी पूर्ण हुई हो उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे राम आम खाया है, सभी लोग आम खा रहे हैं, राम आम खाया है, माने राम ने आम क्या कर लिया है? खा लिया। और ये नहीं कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, अभी अभी खाया है। अर्थात जो क्रिया के अभी अभी पूर्ण होने का बोध कराए वो क्या कहलाता है? आसन्न भूतकाल। जैसे बारात चल दी है, मतलब कब चली है? अभी अभी। बारात चल दी है, ट्रेन चल दी है, ट्रेन छूट गया है, वह बोल दिया है, मतलब कब? ये सब अभी अभी पूर्ण हुए हैं। समझ में आ रहा है कि आसन्न भूतकाल वहाँ होता है कि जो यह बताए कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे राम आम खाया है, ट्रेन चल दी है, मैं पढ़ाया हूँ, वह खाया है, वह पिया है, मतलब ये अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? आसन्न भूत। ठीक है, अब आते हैं किस पे? पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब होता है कि जो यह बताए कि क्रिया भूतकाल में हुई है और हुई ही नहीं, वो पूर्ण हो गई है, उसकी पूरी जानकारी दे कि यह क्रिया भूतकाल में हो गई है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूत। जैसे वह आया था, माने इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, एकदम पूर्ण जानकारी है कि वह आया था। ठीक है, मान लो पूछा जाए कि जी तुम्हारे विवाह में वो गया था? हाँ, मेरे विवाह में वो आया था, वह खाया था, वह पिया था, माने इसमें पूरी जानकारी मिल रही है। सीता सो गई थी, वह जाग गई थी, वह पढ़ ली
थी, अर्थात जिसमें पूरी जानकारी मिले कि क्रिया बीते हुए समय में हो गई है, पूर्ण हो गई है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णभूत। क्या कहते हैं? पूर्णभूत। जैसे बारात पहुंच गई थी, माने इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि पहुंची कि नहीं पहुंची, बारात पहुंच गई थी, अर्थात यह क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई थी, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक, नाम से यह स्पष्ट है, अपूर्ण भूतकाल अर्थात जो क्रिया बीते हुए समय में हो तो रही थी, लेकिन वो पूर्ण हुई कि नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। कि जो क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी, लेकिन वो पूर्ण हुई कि नहीं हुई इसकी जानकारी नहीं होती, वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह जा रहा था, अब वह जा रहा था, अब पता नहीं वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कहा जाए अरे भाई जब मैं वहाँ से निकला तो जयमाला हो रहा था, अब जयमाला हो रहा था, जयमाला का कार्यक्रम हो रहा था, अब पता नहीं शादी हुई कि नहीं हुई कि दुल्हन भाग गई। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ है इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। अर्थात क्रिया भूतकाल में हो रही है, इसकी जानकारी तो है, लेकिन वो क्रिया पूर्ण हुई कि नहीं हुई वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह जा रहा था, अब पता नहीं वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा कि रास्ते से गायब हो गया, वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी, अब पता नहीं वो कब तक सोई कि नहीं सोई कि अभी तक सोई ही रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे अनंत खा रहा था, अब पता नहीं वो खाया कि नहीं खाया कि कितना खाया कि अभी तक खाया, उसी कोई जानकारी नहीं है, क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी है नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। क्लियर? अब आते हैं संदिग्ध भूत। क्या आते हैं? संदिग्ध भूत। माने इसमें क्रिया के होने में संदेह होता है, लेकिन कब? बीते हुए समय में। कब होता है? क्रिया के बीते हुए समय में होने में क्या हो? संदेह हो, तो वो क्या कहलाता है? संदिग्ध भूत। जैसे मान लो कि इस समय 9 बज रहा है, ठीक है, दिन के 9 बज रहे हैं, मान लिया जाए कि दिन के 9 बज रहे हैं, तो मंदिर तो 5 बजे खुल जाते हैं ना, तो वो समय 5 तो बीत गया है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं, निश्चित नहीं है कि मंदिर का द्वार खुला है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? संदेह। मंदिर के द्वार खुल गए होंगे, वह आ गया होगा, राम चाय पी लिया होगा, बस मिल गई होगी। अर्थात जब हम क्रिया के होने में संदेह करें, लेकिन कब? बीते हुए समय में। किस समय में? बीते हुए समय में, तो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। जैसे वह गया होगा, माने यह कार्य हो गया है, भाई समय तो बीत गया ना, वह गया होगा, मैं उसे कहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम बच्चे को स्कूल छोड़ देना, तो वह छोड़ दिया होगा, माने कार्य बीत गया है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? संदिग्ध भूत। ठीक है, जैसे राम मिला होगा, जैसे कोई कहे कि भाई तुम यहाँ स्थान पे आ जाना, यहाँ तुमको ये मिलेगा और फिर वो तुमको लेके आगे जाएगा, तो हम क्या कहें? राम मिला होगा, मिल गया होगा, अर्थात वो काम बीत गया है और हम उसमें क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूत। अब आते हैं हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत का मतलब ये होता है कि वह काम भूत काल में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूत। एक बार फिर समझ लें कि हेतु हेतु मद भूत क्या होता है कि वह कार्य भूतकाल में होने वाला था, माने क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हुई नहीं, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। जैसे वह आता, वह आता, आया नहीं, राम आया, राम आम खाता, खाया नहीं, ये क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूत। माने क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से हुई नहीं, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। जैसे वह आता, राम आम खाता, मैं जाता, वह पढ़ता, तुम लिखते, तो यह क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूत। अब आते हैं कि हेतु हेतु मद भूत मैंने बताया कि क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। इसका एक रूप ऐसे भी मिलता है कि छात्रवृत्ति मिली होती तो मैं पढ़ा होता, अर्थात यह जो क्रिया थी मेरे पढ़ने की यह हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि छात्रवृत्ति मिली नहीं।
तो एक यह भी वाक्य जो है हेतु हेतु मदभूत का होता है कि अर्थात बीते हुए समय में जब शर्त दिया जाए, बीते हुए समय में क्या दिया जाए, शर्त हुआ जाए। जैसे यदि चौकीदार जगा होता तो चोरी नहीं हुई होती। ठीक है, अब यह काम तो बीत गया है और बीते हुए समय में क्या दे रहे हैं, शर्त दे रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, हेतु हेतु मदभूत कहलाता है। इसमें दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो क्रिया होने वाली थी और नहीं हुई, दूसरी क्या है कि क्रिया भूतकाल में क्या दे रही है, शर्त दे रही है। जैसे यदि वो पढ़ा होता तो पास हो गया होता, मतलब वो बीत गया है समय, वो फेल तो हो ही गया है, लेकिन उसमें क्या शर्त है कि यदि पढ़ा होता तो पास होता, माने बीते हुए समय में हम क्या दे रहे हैं, शर्त दे रहे हैं। और दूसरा क्या है, हेतु हेतु मदभूत, माने क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। जैसे मैं आया होता, मैं खाया होता, राम कहा होता, सीता गई होती, मैं सुना होता। या फिर यदि मुझे छात्रवृत्ति मिली होती तो मैं पढ़ा होता, यदि तुम आई होती तो मैं तुम्हारे साथ गया होता। तो ये क्या था, ये था भूतकाल। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। दूसरा जो भेद है वह है वर्तमान काल। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि जब कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो, ठीक है, क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें भी महत्वपूर्ण क्या है, इसके भेद का कोई भी एक उदाहरण दे देगा और कहेगा बताइए ये कौन सा काल है। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें दे देंगे और वर्तमान काल के भेद दे देंगे कि पहचानिए कि वर्तमान काल में भी कौन है। तो देखें, वर्तमान काल में पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जिसका माने वर्तमान में होने का बोध हो, इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम जाता है, वह सोता है, वह पीता है, वह बोलता है, वह दिल्ली घूमने जाता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कि क्या जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तो वह क्या कहलाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, राम जाता है, श्याम आता है, वह खाता है, राम पीता है, सीता सोती है। दूसरा क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, जो यह बताए कि क्रिया वर्तमान में तुरंत हो रही है, अभी हो रही है, लगातार हो रही है, इस समय भी हो रही है, उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जो यह बताए कि क्रिया अभी भी हो रही है, अभी वर्तमान में हो रही है, उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। और इसकी पहचान मैंने क्या बताया कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होते। क्या होता है, रहा है, रही हैं और रहे हैं होता है। ठीक है, इसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। चले अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान तत्कालिक वर्तमान हो गया कि इनकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रह, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, शीला बर्तन धुल रही है। तो ये सारे काम वर्तमान में हो रहे हैं। तो जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, रही है, रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल। अब आते हैं हम पढ़ने पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि जो क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी दे दे, किसमें, वर्तमान में, प्रेजेंट समय में, जो वर्तमान में क्रिया पूर्ण हो गई है इसकी जानकारी दे देता है, वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। और इसके अंत में चुका है, चुकी हैं, गया है, गए हैं, गई हैं इत्यादि। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं गा चुका हूँ, माने क्रिया पूर्ण हो गई है, किसमें, वर्तमान में। इसके अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, अब आते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब डाउट हो, क्रिया के होने में क्या हो, डाउट हो, ठीक है, संदेह हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान। जैसे वर्तमान में माने प्रेजेंट में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मुझे डाउट है, संदेह है, तो वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान। जैसे कोई मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं, चाहे कोई माँ जो है अपने बच्चे को मोबाइल घर में रख दी है और कहे कि बेटा मोबाइल मत देखना, पढ़ना, वो पड़ोस में चली गई। अब पड़ोस में तो वो गई है लेकिन उसे संदेह है कि बच्चा पढ़ता होगा
वो संदेह कर रही है कि वर्तमान में बच्चा पढ़ता होगा, राम खाता होगा, अर्थात इसके अंत में क्या है, ता होगा, ती होगा, ते होगा। अर्थात संदिग्ध वर्तमान वहाँ होता है कि जहाँ वर्तमान में क्रिया के होने में क्या करें, हम संदेह करें कि वर्तमान में क्रिया हो रही है कि नहीं, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम खाता होगा, माने हम वर्तमान में संदेह कर रहे हैं, दे के तो आया हूँ भोजन, राम खाता होगा। लड़के को कमरे में बंद करके आए, कहें पढ़ो, मोबाइल भी दिए हैं, अब मोबाइल चलाता होगा, लड़का पढ़ता होगा, कन्फर्म नहीं है, संदेह कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। अब जो पांचवा वेद है वह है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य माने संभावना, जब वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना की जाए तो वो होता है संभाव्य वर्तमान। अर्थात जब क्रिया के वर्तमान में होने में क्या किया जाए, संभावना कि वर्तमान में क्रिया हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान। जैसे वह आया हो, ठीक है, माने वर्तमान में हम संभावना कर रहे हैं, वह आया हो, राम के साथ सीता भी आई हो, शायद आज बारिश हो, तो ये क्या कहलाएगा, संभाव्य वर्तमान। ठीक है। अर्थात जब क्रिया के अंत में ता, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान काल, रहा है, रही हैं, रहे हैं, तात्कालिक वर्तमान, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, पूर्ण वर्तमान। अच्छा, खाता होगा, जाता होगा, आता होगा, संदिग्ध वर्तमान। सभ्यांब, वह आया हो, वह गया हो, शायद आज बारिश हो, तो ये था वर्तमान काल। अब हम देखते हैं भविष्यत काल। अगला है भविष्यत काल। ठीक है। तो पहले ही बताया जा चुका है कि जो क्रिया के भविष्य में होने का बोध कराए वो क्या कहलाता है, भविष्यत काल। ठीक है। इसमें देखें आता है सामान्य भविष्य। क्या आता है, सामान्य भविष्य। ठीक है। तो देखें सामान्य भविष्य मतलब क्या होता है कि जिनके अंत में गागेगी, जैसे वह नाचेगा, वह खाएगा, वह बर्तन धुलेगी, वह खाना बनाएगी, तो जिसके अंत में सामान्य रूप से गागेगी है वो क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य काल। जैसे वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, वह लिखेगा, ये क्या है, सामान्य भविष्य। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, संभाव्य भविष्य। अर्थात संभाव्य मतलब संभावना किया जाए, किसमें, भविष्य काल में। जब आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना की जाए कि आने वाले समय में क्रिया होगी, तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य। अर्थात जब संभावना किया जाए भविष्य में क्रिया के होने की, तो उसे कहते हैं संभाव्य भविष्य। जैसे संभव है कल बारिश हो, आज नहीं कल, संभव है कल बारिश हो, संभव है पिताजी आए, माने अभी आए नहीं है, आए। ठीक है। तो संभव है कि कल बारिश हो, माने भविष्य में हम क्या कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य। और जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए वह हेतु हेतु मद भविष्य। तो भूतकाल जो था हेतु हेतु मद भूत, तो उसमें तो क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, तो वो क्या कहलाया था, हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक। या शर्त दिया गया था किसमें, भूतकाल में। इसमें क्या है, हेतु हेतु मद भविष्य में है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा। हेतु हेतु मत भविष्य का मतलब होता है कि जहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हेतु हेतु मत भविष्य कहते हैं। अर्थात यदि यह क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी, यदि यह क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया भी होगी। अर्थात जहाँ पर शर्त दिया जाए, जहाँ पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे, उसे हेतु हेतु मत भविष्य कहते हैं। जैसे यदि वह आएगी तो मैं गाऊंगा, माने भविष्य में यदि वह आएगी तो मैं गाऊंगा। यदि तुम बनाओगे मैं खाऊंगा, माने मेरे खाने का क्रिया कब होगा, जब तुम बनाओगे। अर्थात जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो वहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य होता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, अर्थात ये जाने की क्रिया कब होगी, जब वो आए। शर्त रखा गया है ना किसमें, भविष्य काल में, कि वह आए तो मैं जाऊं, तुम बनाओ तो मैं खाऊं, वह आएगी तो मैं गाऊंगा। अर्थात जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे भविष्यत काल में, तो वो क्या कहलाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य। और यदि एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे या किया हो भूत में, तो वो क्या कहलाएगा, हेतु हेतु मद भूत।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। ये पूरा काल था जिसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। काल पे जो भी प्रश्न आएगा वो इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे, जितना मैंने पढ़ाया है इसी पर आएंगे। वीडियो को देख लें और कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर, प्रैक्टिस वर्कबुक लेकर के, या कोई भी एक जो है यूपीपी, यूपीएसआई या टीटी का जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर के काल का जो पोर्शन है उसको हल करें। कहीं भी डाउट हो ये वीडियो देख लें।